नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मरीज को घसीटा, फिर की बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा, अब पुलिस ने लिया एक्शन। कौन कर रहा है वक्फ कानून रद्द करने की मांग, एससी में आज होगी बड़ी सुनवाई, 10 पॉइंट में समझिए पूरा मामला। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन चलेगी लू, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, यूपी राजस्थान समेत इन राज्यों में मौसम बदलेगा रंग। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अहम सुनवाई, आज याचिका दायर कर एक्ट रद्द करने की मांग। सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें, मुडा भूमि घोटाले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बेंगलुरु के पास एक रिहैब सेंटर में मरीज के साथ क्रूरता की गई। पहले मरीज को घसीटा गया, फिर उसके साथ क्रूरता से मारपीट की गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि इलाज करा रहे एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वीडियो में आगे देखा गया, एक मरीज को घसीटा गया और उसके साथ क्रूरता से मारपीट की गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच दोपहर 2 बजे से वक्फ बोर्ड के खिलाफ और समर्थन में दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनेगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के पास 10 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं, लेकिन धार्मिक संस्थाओं, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्यों को मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। दिल्ली समेत देश भर के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों के मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम बदला रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 16 अप्रैल यानी आज मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में शाम होते होते तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसी के साथ आसमान में बादल छाए रहने की भी संभावना है। हवा में नमी का स्तर मध्यम रहेगा और हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्यादातर याचिकाएं कानून के विरोध में हैं, हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। 2 याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा मामले में एक स्पेशल बेंगलुरु कोर्ट ने झटका दे दिया है और उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच में उन्हें दी गई क्लीन चिट को स्वीकार करने के बजाय उसकी गहन जांच जारी रखने का आदेश दिया है। जनप्रतिनिधियों के लिए बनी विशेष अदालत ने मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत बी रिपोर्ट पर अपना फैसला टाल दिया, जिसमें सिद्धारमैया को आरोपों से मुक्त करा दिया गया था। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया कि कोई भी फैसला सुनाए जाने से पहले एक व्यापक अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।